देखो भाई, हमारे शरीर में अवयव हैं, हाथ हैं, पैर हैं, फिर अंदर देखो तो किडनी, लीवर, हार्ट, आंतें, ये सब है ना। तो हमारे शरीर में जो अवयव हैं वो शरीर की भलाई के लिए है। किडनी शरीर की भलाई के लिए है ना, हार्ट भी, आंतें भी, सब पूरे शरीर के अवयव शरीर की भलाई के लिए हैं। उसी प्रकार हम सब भी सबकी भलाई के लिए हैं, सबकी उन्नति के लिए हैं, सबके मंगल के लिए हैं। स्वकर्मणा तमभ्यर्चम। मुझे ये बात भगवत गीता की, भगवान कृष्ण की कही हुई बहुत प्यारी लगती है। ये पूजा है, पूजा। घर पे बहनें चाहें तो भोजन बनाना, वो भी पूजा हो सकती है। बच्चों को नहला धुलाकर स्कूल भेजना, वो भी पूजा हो सकती है। केवल उसमें मैं मेरापन गहराई में न रहे तो कल्याण होगा। ये जीवन अनमोल है। 1 घंटे में 900 श्वास खर्च हो जाते हैं, 900 श्वास। आयुष्य का जितना खजाना मिला था उसमें से कम हो रहा है। रुपये कमा सकते हैं और पर आयु दूसरी नहीं कमा सकते। आप बेटे को, बेटी को 1000 रुपया देकर बोल सकते हैं कि जाओ बेटा अमुक चीजें खरीद के ले आओ, पर बेटे बेटी को 5000 रुपया देकर ऐसा नहीं बोल सकते जाओ डॉक्टर से आयु खरीद के ले आओ, डॉक्टर से उम्र खरीद के ले आओ। ऐसा बोल सकते हैं क्या? कोई डॉक्टर को जाके बोले ले 1000 रुपया लो, मेरी आयु 1 साल और बढ़ा दो, तो डॉक्टर बोलेगा कि ये आदमी पागल है, पागल। तो नहीं बढ़ा सकते, नहीं ले सकते, तो वो तो कम हो रही है। तो कम होगी तो साधना करते करते भी अगर आयु खर्च होगी तो सार्थक होगी, और भोगों में खर्च होगी तो निरर्थक होगी। तो सेहरा संभल जाए। हम गुरुवर को प्रार्थना करें कि गुरुदेव हम अपनी तरफ से तो आपके हैं ही, पर कभी कभी जरा संसार का राग हमको अपनी तरफ खींचता है। आप हमें ऐसी सद्बुद्धि दो दाता, ऐसी कृपा करो कि बस मैं अपने कर्तव्य में तत्पर रहूं। मुझे एक बात और बहुत प्यारी लगती है कि भगवान शिवजी ने सोचा कि भगवान विष्णु धरती पर राम अवतार लेकर जाने वाले हैं, तो हम भी जाएं सेवा में। तो शिवजी ने सोचा कि ऐसा कौन सा रूप लिया जाए जिसमें सेवा मेरे को लेनी न पड़े, मेरे से सेवा हो जाए, मैं खूब सेवा करूं। ऐसा कौन सा रूप है? तो शिवजी को लगा कि एक बहुत बढ़िया रूप है। कौन सा? बोले बंदर का रूप सबसे बढ़िया है, उसमें सेवा लेनी नहीं पड़ेगी, सेवा होगी, खूब खूब सेवा होगी। क्योंकि रहने को मकान भी नहीं चाहिए बंदर को, तो पेड़ पे रह जाएगा। और खाने को रोटी भी नहीं चाहिए, वो पेड़ के पत्ते ही खा लेंगे। और कपड़े तो चाहिए ही नहीं, बंदर को क्या कपड़े चाहिए? तो शिवजी ने सोचा कि ये वानर का रूप भी ऐसा है कि जिसमें सेवा लेनी नहीं पड़ेगी, सेवा करेंगे कल्याण हो जाएगा। शिवजी ने बंदर का रूप ले लिया, वानर की आकृति ले ली। कैसी भगवान शिवजी ने प्रेरणा दी है लोगों को, हम सबको, सभी को दी है, मानव मात्र को दी है, और वो माने ही नहीं। हनुमान चालीसा में गाते हैं, संकट से हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। फिर भी बोले कि मेरा संकट तो मिटा नहीं, संकट तो मिटा नहीं, पर भैया मन क्रम वचन से तुमने ध्यान किया। मन क्रम वचन ध्यान जो लावे, संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। क्या हमने सुमिरन किया? क्या मनोयोग पूर्वक हमने सुमिरन किया कि खाली शब्द बोलते रहे, सुमिरन के खाली गाते ही रहे, खाली पाठ करते रहे बस? संकट से हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे, संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। खाली शब्द बोलते रहे तो शब्द स्थूल है, भाव सूक्ष्म होता है। जैसे फूल होता है, फूल तो फूल स्थूल है, पर फूल की सुगंध सूक्ष्म है। फूल धरती पे पड़ा रहता है, सुगंध ऊपर उठ जाती है। ऐसे ही शब्द तो यहीं पड़े रहते हैं, पर हृदय का जो भाव है वो बहुत दूर तक जाता है, बड़ा काम करता है।
जैसे द्रौपदी के हृदय का भाव था, तो भगवान द्वारिकाधीश वो द्वारिका से आगे हस्तिनापुर और द्रौपदी की लाज बचाई। तो ये इसकी महिमा है और ये हम कर सकते हैं? कोई नहीं कर सकते ऐसी बात नहीं है। सत्संग में वही बात बताई जाती है जो हम कर सकें। तो हमारे इससे आता है कि हम शरणागत हो जाएं दृढ़। मैं आया तेरी शरणी, दृढ़ता हो जाए, एकदम दृढ़ता पक्का हो जाए मन में। जैसे यहाँ जो शादीशुदा भाई लोग बैठे हैं, शादीशुदा बहनें माताएं बैठी हैं, मैं उनसे पूछूं, आप घर पे सोए हो और आधी रात को आपको कोई जगाए और पूछे कि क्यों दीदी आपकी शादी हो गई, तो वो ऐसा नहीं बोलेगी कि ठहरो मैं सोच के बताऊं मेरी शादी हुई कि नहीं हुई, मैं थोड़ा सोचूं, ऐसा नहीं बोलेंगे। वो तो बोलेंगे अरे हो गई, ये कोई पूछने की बात है, हो गई, मेरे बच्चे हैं, शादी हो गई, कब की। ऐसे ही हम तो ऐसा ही बोले कि मैं तो भक्त हूं भाई, मैं तो साधक हूं, मैं तो सेवक हूं, सेवा करने के लिए, भक्ति करने के लिए, क्षुद्र मैं को मिटाकर शुद्ध मैं में जगने के लिए। मैं आया तेरी शरणी मेरे गुरुदेवा, मैं आया तेरी शरणी मेरे गुरुदेवा, तुम दाता दीन दयालु मेरे गुरुदेवा, तुम दाता दीन दयालु मेरे गुरुदेवा। करूं तेरी सेवा गुरुवर, करूं तेरी सेवा, करूं तेरी सेवा गुरुवर, करूं तेरी सेवा। मैं आया तेरी शरणी मेरे गुरुदेवा, मैं आया तेरी शरणी मेरे गुरुदेवा। चरणों में तेरे वंदन करते, तेरा ही हम सुमिरन करते, चरणों में तेरे वंदन करते, तेरा ही हम सुमिरन करते। दर्शन तेरा हम सब करते, भक्ति से अपने दिल को भरते, दर्शन तेरा हम सब करते, भक्ति से अपने दिल को भरते। महिमा तेरी गाऊं गुरुवर, महिमा तेरी गाऊं, महिमा तेरी गाऊं गुरुवर, महिमा तेरी गाऊं। मैं आया तेरी शरणी मेरे गुरुदेवा, मैं आया तेरी शरणी मेरे गुरुदेवा। तेरा है गुरु प्रेम निराला, कर देता है दिल में उजाला, तेरा है गुरु प्रेम निराला, कर देता है दिल में उजाला। भक्तों को है तूने संभाला, तू खोले तकदीर का ताला, भक्तों ने तूने संभाला, तू खोले तकदीर का ताला। शीश में झुकाऊं गुरुवर, शीश में झुकाऊं, शीश में झुकाऊं गुरुवर, शीश में झुकाऊं। मैं आया तेरी शरणी मेरे गुरुदेवा, मैं आया तेरी शरणी मेरे गुरुदेवा।
तो अपने जीवन में दृढ़ता 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 बस आ जाए। भगवत गीता में भी भगवान ने दृढ़ता की बात जगह जगह बताई है कि दृढ़ बने कमजोर न बने। विद्यार्थी भी दृढ़ होगा तो सफल होगा, कमजोर होगा तो कैसे सफल होगा। द्रौपदी थी ना, द्रौपदी, महाभारत में बात आती है कि जब भगवान कृष्ण संधि दूत बन करके जा रहे थे कौरवों के वहाँ, दुर्योधन के वहाँ, तब द्रौपदी सामने आके खड़ी हो गई। और द्रौपदी कहती है कि आप कहाँ जा रहे हो। भगवान ने कहा मैं संधि का प्रस्ताव लेकर जा रहा हूँ दुर्योधन धृतराष्ट्र के पास। तो द्रौपदी कहती है आप क्यों जाते हो, क्या जरूरत है जाने की, ऐसे दुष्टों के साथ आप संधि करने की बात सोच रहे हो, इनका तो विनाश होना चाहिए, विनाश। ये बात द्रौपदी कहती है। तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि द्रौपदी, मेरे प्यारे पांडवों के ऊपर कलंक न लग जाए इसलिए जाता हूं संधि दूत बनकर, पर मैं जानता हूं कि संधि होने वाली नहीं है। भगवान कहते हैं, ध्यान देना आप, महाभारत की बात है ये। भगवान कहते हैं द्रौपदी संधि होगी नहीं, मैं खाली व्यवहार निभाने के लिए जा रहा हूं, बाकी मैं जानता हूं दुर्योधन की बुद्धि कैसी है, ये तो पांडवों पर कलंक न लगे इसलिए जाता हूं। पर तू मेरी बात याद रखना, हिमालय भले चलायमान हो जाए और धरती के भले 100 टुकड़े हो जाएं, सूर्य भले बर्फ का गोला बन जाए, परंतु कौरवों का विनाश रुक नहीं सकता, उनका विनाश तो होके रहेगा, ये पक्की बात है। पर आप देखो द्रौपदी की कैसी भावना और कैसा वो था कि भगवान को सामने आकर सलाह देती है कि आप क्यों जाते हो, क्या जरूरत है जाने की। ये प्रेम में शक्ति है, आत्मीयता में शक्ति है। तो शिष्य की भी अपने गुरु में आत्मीयता हो। कैसी आत्मीयता हो कि जननी जनक गुरु तुम ही हमारे, मेरी जननी भी तू, जननी माँ, जनक पिता, जननी जनक गुरु तुम ही हमारे, तुम ही हमारी माँ हो, तुम ही हमारे पिता हो। करुणा निधान तुम प्राण ते प्यारे, आप करुणा निधान हो, हमें प्राणों से भी प्यारे हो। ऐसी दृढ़ता हो जाए बस। तो साधना में, भक्ति में, आध्यात्मिकता में दृढ़ता चाहिए। और ये आध्यात्मिक यात्रा सुख की खोज की यात्रा नहीं है, सत्य की खोज की यात्रा है। इसलिए इस यात्रा पर चलने वालों के जीवन में कठिनाइयां आती है तो वो डरते नहीं हैं, कष्ट आते हैं तो डरते नहीं, क्योंकि जानते हैं कि ये सुख की खोज की यात्रा है ही नहीं, ये सत्य की खोज की यात्रा है। और आप देखो जितने भी संत भक्त पूर्व में हुए हैं उन सब के जीवन में कठिनाइयां खूब आई। कोई भी संत का जीवन चरित्र आप पढ़ो, कोई भी सच्चे भक्त का जीवन चरित्र पढ़ो, उनको कितनी कठिनाइयां पड़ी है। तो कठिनाइयां आने पर भी इन्होंने भक्ति नहीं छोड़ी। तो आपको सत्संग में आने से अगर कोई रोके तो आप रुक मत जाना, सत्संग में जरूर आना। जप करने से कोई रोके तो आप जप करना छोड़ मत देना, जप जरूर करना। मुझे उत्तर प्रदेश में अलीगढ़ है, अलीगढ़, वहाँ एक एमपी की पत्नी ने बताया, अभी वो एमपी नहीं रहे, मतलब एक्स है अभी, उनकी पत्नी ने बताया मेरे को कि ये मेरे पति एमपी थे तब मैंने दीक्षा ली थी, अब पति ने नहीं ली थी। तो मैं माला करने बैठती, मेरे को डांटते, क्यों माला करती है, क्या जरूरत है माला करने की, काहे के लिए जप करती है तू, अपने पास क्या कमी है जो तू जप करती है। तो पत्नी मन में हंसती थी, बोले मुझे बड़ा आश्चर्य लगता था, तो क्या जप कुछ पाने के लिए किया जाता है। अरे अपने कल्याण के लिए नाम में नामी मौजूद है। रोटी शब्द में रोटी मौजूद नहीं है, गुड़ शब्द में गुड़ मौजूद नहीं है, पानी शब्द में पानी मौजूद नहीं है, पर भगवान नाम में नामी मौजूद है। नाम और नामी की एकता है। जैसे आपका जो नाम है तो आप और आपका नाम एक हो गए कि नहीं है। तो जब हमारा नाम और हम एक ही हैं, कोई हमको आवाज दे तो हम उधर देखेंगे कि मेरे को बुला रहे हैं।
तो भगवान नाम अगर उच्चारण करेंगे तो क्या भगवान का ध्यान हमारी ओर नहीं जाएगा क्या? तो बोले जाएगा। जाएगा तो हमारे जीवन में कष्ट क्यों है? अरे भाई, गीता में ये भी लिखा है, भगवान कहते हैं सुख मैं देता हूं, दुख भी मैं ही देता हूं। तो दुख क्यों देते हैं? कि यहां पर कहीं भी हम फंसे नहीं, बस इसलिए हमारी आसक्ति न हो जाए। आसक्ति बड़ी प्रबल होती है। इसका नाम ही कैसा बढ़िया रखा है, आसक्ति। ये आसक्ति है, जासक्ति नहीं है। जासक्ति तभी है जब आसक्ति भगवत प्राप्त गुरु के चरणों में हो जाए, तब यह संसार की चली जाएगी, रहेगी नहीं। जैसे पेट भर गया तो अब और खाने की चीजें सामने पड़ी है तो अच्छी नहीं लगती। जैसे बच्चे को असली आम मिल गया तो खिलौने का मिट्टी का आम अच्छा नहीं लगता। ऐसे ही भक्ति का सुख, ध्यान का सुख, ज्ञान का सुख मिल गया तो फिर उसके प्रति आसक्ति नहीं रहेगी। इसीलिए कहा भागवत में कि संसार की आसक्ति नहीं छूटती हो तो तत्वज्ञानी गुरु के चरणों में आसक्ति करो, प्रीति करो, तो निश्चित रूप से उन्नति होगी, आत्मीयता होगी, उनसे तो आसक्ति हट जाएगी। इसलिए खूब खूब अपनी आत्मीयता को, अपनी प्रीति को बढ़ाया जाए। तुलसीदास जी ने तो जब ग्रंथ लिखने की शुरुआत की, ग्रंथ लिखा तो लिखा है उन्होंने शंभु प्रसाद सुमति हिय हुलसी। हुलसी तुलसीदास जी की माता का नाम था। उनको जन्म देने वाली जो मां थी, तुलसीदास जी की मां का नाम हुलसी था। तुलसीदास जी कहते हैं शंभु प्रसाद, ये जो मैं ग्रंथ लिख रहा हूं ना, शंभु प्रसाद सुमति हिय हुलसी, शिव जी की कृपा से मुझे सुमति रूपी माता मिल गई। माता, सुमति को मां कहते हैं तुलसीदास जी। शंभु प्रसाद सुमति हिय हुलसी, मैं अपनी मति को सुमति बनाकर ये बात कह रहा हूं। बोलने वाले वक्ता की मति भी सुमति होगी, सुमति रूपी माता साथ होगी तो वो ठीक बोल पाएगा और उसकी बात से सुनने वाले को लाभ होगा। नहीं तो सुमति नहीं होगी तो उसके शब्द होंगे शब्द, वाणी का विलास होगा, सुनने वाले को शांति नहीं मिलेगी। सुनने वाले को होगा कि पूरा हो तो हम भागें। और शंभु प्रसाद सुमति ही हुलसी होगा तो सुनने वाले को आनंद आएगा कि बहुत बढ़िया, हमारे काम की बात है, हमारी उन्नति हो ऐसी बात है। सुमति, तो हमको भी प्रार्थना करनी चाहिए, गुरुदेव आपके प्रसाद से हमारी मति भी सुमति हो जाए। बस सुमति रूपी माता हमारे साथ ही हो सदा, ऐसी प्रार्थना करनी चाहिए। असतो माम सद्गमया तमसो माम ज्योतिर्गमया। ऐसा जो भक्त होता है ना, उसके पास मुक्ति जबरदस्ती आती है। उसको इच्छा नहीं करनी पड़ेगी मेरे को दुख से मुक्ति मिल जाए, मेरे को विकारों से मुक्ति मिल जाए। मुक्ति जबरदस्ती उसके पीछे पड़ेगी, नहीं चाहेगा तो भी आएगी। अब तो भोग मोक्ष की इच्छा व्याकुल कभी न करती है। भक्त को बोले भोग की भी इच्छा नहीं, वो तो है ही नहीं, और मोक्ष की भी इच्छा नहीं है। अब तो भोग मोक्ष की इच्छा व्याकुल कभी न करती है, मुखड़ा ही नित नव बंधन है। अपने इष्ट का, गुरु का मुखड़ा, उनका दर्शन, वो नित नव बंधन है। और मुक्ति चरण से बहती है, उनके चरणों से तो मुक्ति बहती है। मतलब गुरु चरणों में प्रीति हो तो विकारों से मुक्ति, अविद्या से मुक्ति, जन्म मरण से मुक्ति, मुक्ति चरण से बहती है। जैसे व्रज की गोपियां थी, लोग अभी भी गोपी चंद सिर पे लगाते हैं, व्रज की रज का आदर करते हैं, परंतु जब भगवान कृष्ण व्रज में थे, नंगे पांव भगवान घूमते थे व्रज की गलियों में, गोप गोपियों के घरों में चले जाते थे नंगे पांव। तो गोप गोपियां और यशोदा माँ क्या करते थे कि फिर भी झाड़ू तो लगा देते थे, और भगवान की चरण रज झाड़ू लगा के बाहर फेंक देते थे, सफाई कर देते थे। जा ब्रज रज के परस से, परस से माना स्पर्श से,
जा ब्रज रज के परस से मुक्ति मिले हैं चार, वाह रज को व्रज गोपिका डाल देते बुहार, झाड़ू लगा के डाल देती बाहर। जैसे हम लोग हैं तो हमको बापूजी चल कर जाएं तो चरण रज ले लेंगे, अरे बापू की चरण रज है, बापू जी की चरण रज है। पर बापूजी का जो सेवक होगा, निजी सेवा करता होगा, वो तो बापूजी जिस कमरे में आराम करेंगे, रहेंगे, ध्यान करेंगे, तो अगले दिन वो सेवक झाड़ू लगा के वो सारी रज बाहर डाल देगा। क्योंकि उसको तो भाई गुरु चाहिए, उसको तो गुरु सेवा करनी है, उसको तो गुरु जी को कोई तकलीफ ना हो, असुविधा ना हो, उसका ख्याल रखना है। उसका मतलब ये नहीं कि चरण रज के प्रति उसका अनादर होगा या गोपियों का अनादर होगा, नहीं नहीं, उनकी नजर तो भगवान पर थी, बस ऐसी हमारी नजर हो, बस इतना ही करना है। वशिष्ठ जी कहते हैं ना, सब दुखों की नाश करता ज्ञान दृष्टि को अंगीकार कीजिए राम जी। मुझे तो बहुत अच्छी लगती है ये गोप गोपियों की बात। जा ब्रज रज के परस से मुक्ति मिले है चार, वा रज को ब्रज गोपिका डाल देते बुहार, झाड़ू लगा के फेंक देती है। मतलब मुक्ति की भी भक्तों को चाह नहीं होती है। तो ऐसी गुरु प्रसाद की, गुरु कृपा की महिमा है। तो फिर से आप सभी के चरणों में दो हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि मानव शरीर का समय ईश्वर के लिए, भक्ति के लिए, साधना के लिए लगाया जाए तो कल्याण हो जाए। वो पत्नी तो लगाती थी, पर एमपी पति अलीगढ़ का वो उसको लगाने नहीं देता था, डांट देता था। तो पत्नी क्या करती थी, बड़ी समझ वाली थी। बहनें होती है ना, बहनें बड़ी भावना वाली होती हैं। अगर बहनें चाहें ना तो देखो, पुरुष तो एक कुटुंब का कल्याण करे, पर माताएं बहनें अगर निश्चय कर लें तो दो कुटुंबों का कल्याण कर दे, अपने ससुराल पक्ष का और मायके पक्ष का भी, दोनों को तार दे। जैसे एक भक्त बहन है तो अपने मायके वालों को भी कहेगी मैं जा रही हूं सत्संग में, आप आओ, बापू आए, आ जाओ आ जाओ। दूर दूर से भी फोन करके बुला लेगी कि आप आ जाओ यहाँ पर, और दीक्षा देंगे तो आप भी दीक्षा ले लेना। ससुराल वालों को भी प्रोत्साहित करेगी कि आप भी ले लो, आप भी चलो सत्संग में, आप भी दीक्षा ले लो, आप भी जप करो। ये कितनी अच्छी बात है। तो मानव शरीर का समय ईश्वर के लिए लगाया जाएगा तो कल्याण होगा। वो एमपी लगाने नहीं देता था, पर वो महिला जो थी एमपी की पत्नी, वो क्या करती, पति सोए रहते जल्दी उठ जाती, 4 बजे उठ जाती और नहा धो के बापूजी की तस्वीर निकाल के अलमारी में रख देती थी। जल्दी 4 बजे उठ के नहा धो के तस्वीर गुरुजी की रख के दिया जला के जप ध्यान करती, और पति उठे उसके पहले तो तस्वीर वस्वीर और पूजा का सामान तिजोरी में छुपा के रख देती। ऐसा रोज जल्दी करती थी और प्रार्थना करती थी, गुरुदेव अगर मैं दिल से जप करती हूँ तो मेरे पति को भी सद्बुद्धि दो, वो भी अपने मानव शरीर का समय भगवान के लिए लगाएं तो कितना अच्छा होगा। बापू मेरे पति को सद्बुद्धि दो, उनकी मति भी सती जैसी हो, ताकि साधना में गति अच्छी हो और जीवन में आयु की क्षति न हो। ऐसी प्रार्थना करती थी। तो अब बोले, अलीगढ़ में जब सत्संग था, मैं तब की बात बता रहा हूँ, 2-3 साल पहले की बात है। तो बोले अब मेरे पति यहाँ समिति में सेवा कर रहे हैं, अलीगढ़ के सत्संग में उनके पति सेवा कर रहे थे, और वहीं पर आखिरी दिन दीक्षा भी ले ली। मेरे सामने मैंने देखा, वो बैठे थे नीचे, एमपी, नाम याद नहीं है मुझे उनका, क्षमा करें, और बात सच्ची बताई आपको। तो एक व्यक्ति भी दृढ़ता से लगता है। एक युवक ने एक संत को कहा कि महाराज मैं तो भक्ति करता हूँ, सेवा करता हूँ, पर मेरे घर के सब लोग मेरे विरोधी हैं, वो मेरे को डांटते हैं, तो मुझे कभी कभी डर लगता है महाराज जी, कहीं मैं उनके संग में आकर वैसा ही ना हो जाऊं, मैं अकेला पड़ जाता हूं। तो संत ने कहा कि बेटे तुम ऐसा मत सोचो कि उनका रंग मेरे को लग जाएगा, तुम तो ये सोचो कि मेरा रंग उनको लग जाएगा, वो सब भक्त बन जाएंगे। ऐसा पॉजिटिव विचारो, सकारात्मक विचार करो, नकारात्मक नहीं।
अपनी सफलता के विषय में शंका करना ये आसमान में पत्थर उछालने जैसा है, पत्थर तो नीचे ही आएगा। ऐसे ही सफलता के विषय में शंका करने वाला वो विफल ही होगा। इसलिए जरा जागे, जागना है। मैंने पहले भी शायद एकाध विनोदी वार्ता सुनाई है कि अखबार में मैंने पढ़ा, लिखा था, चुटकुला था कि शादी के दिन वर राजा को घोड़े पर क्यों बिठाते हैं, प्रश्न था। फिर उत्तर था कि इसीलिए बिठाते हैं कि आखिरी मौका है भैया, भाग सके तो भाग जा, इसलिए घोड़े पर बिठाते। पर भागने से काम नहीं चलेगा, जागने से काम चलेगा। जागना है। जैसे आप कल्पना करो कि आप बंबई में अपने घर में सोए हैं, ठीक है। आपने रात को सपना देखा कि आप पहुंच गए दिल्ली। अरे आपको लगेगा सपने में ही जैसा देख रहे, अरे मैं दिल्ली कैसे आ गया, मेरे को तो बंबई में सुबह काम है, बोरीवली जाना था, इधर जाना था, कांदीवली जाना था, अंधेरी जाना था, अंधेरी जाना था, उधर जाना था, घाटकों पर जाना था, पारला में जाना था। रात को सपना देख रहे हैं, सोए हैं मुंबई में ही घर पर और सपना देख रहे हैं दिल्ली पहुंच गया। अब लोगों से पूछ रहे हैं भैया फ्लाइट कितने बजे है बॉम्बे की, या राजधानी ट्रेन का पूछ रहे हैं कितने बजे, मेरे को जल्दी से जल्दी बॉम्बे पहुंचना है। अब आप बताओ, मुंबई पहुंचना है तो क्या ट्रेन चाहिए कि प्लेन चाहिए? दोनों में से कुछ भी नहीं चाहिए। चाहिए तो केवल इतना कि आंख खुल जाए, बस आंख खुल जाए तो मुंबई में ही है, दिल्ली गए नहीं, सपना देख रहे थे। ऐसे ही आंख खुलनी चाहिए, बस आंख खुलेगी सत्संग से।